चलिए, यूपी चुनाव जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको। बड़ी खबर, बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और जिसमें पीलीभीत से मुश्ताक अहमद को टिकट दिया गया है, बरखेड़ा से मोहन स्वरूप को बीएसपी ने अपना टिकट दिया है, पूरनपुर से अशोक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, सेवटा से आशीष प्रताप सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया है, रुधौली से पुष्पेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। एक और लिस्ट जारी की गई है और ये 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज मायावती ने कर दिया है, जिसमें आप देखिए ये 8 उम्मीदवार हैं जिनके नाम का ऐलान हम पूरनपुर से अशोक को दिया गया, सेवटा से आशीष प्रताप सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया है और पीलीभीत से मुश्ताक अहमद को टिकट दिया गया है, बरखेड़ा से मोहन स्वरूप को बीएसपी ने टिकट दिया है, पूरनपुर से अशोक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, सेवटा से आशीष प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है, रुधौली से पुष्पेंद्र कुमार को मायावती की तरफ से टिकट दिया गया है। तो ये एक लिस्ट और आ गई है बीएसपी की, जिसमें 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान मायावती ने कर दिया है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। तो यूपी के रण में मायावती की पार्टी की तरफ से अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। धीरे धीरे एक लिस्ट सामने आ रही है। अब 8 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट सामने आई है, जिसमें सिधौली से पुष्पेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। और यूपी के चुनाव से एक और बड़ी खबर बता दें, शिवसेना के 7 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग जाएंगे अब संजय राउत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय राउत ने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा दिए कि बीजेपी के दबाव में उनके उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। अब इसके खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये कहना है संजय राउत का। यूपी चुनाव से बड़ी खबर, शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन 7 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द करने के खिलाफ अब चुनाव आयोग में जाएंगे और हालांकि चुनाव आयोग पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी के दबाव में उन्होंने उनके उम्मीदवारों के नाम को रद्द कर दिया है। इसको लेकर अब शिवसेना में नाराजगी भी है, क्योंकि अब यूपी में कई सीटों पर इस बार फिर शिवसेना ताल ठोक रही थी, लेकिन 7 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है। नामांकन रद्द करने के खिलाफ अब वो आगे का दरवाजा खटखटाएंगे, चुनाव आयोग जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि बीजेपी के दबाव में नामांकन को रद्द कर दिया गया है। शिवसेना के 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करने की खबर। एक और बड़ी खबर, वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने 99 दागियों को टिकट दिया है। ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी में दागियों का शतक पूरा होने वाला है और 99 उम्मीदवार हैं वो दागी हैं। और उन्होंने ये कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी के आपराधिक छवि के जो उम्मीदवार हैं उनका शतक पूरा होने वाला है, बस एक की कमी और रह गई है। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो दोनों पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी तक योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अखिलेश यादव ने तमाम जो अपराधी हैं उनको टिकट दिया और उसी डर से वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाई 99 नाम पूरे हो गए हैं, शतक लगने में बस एक नाम की कसर बाकी रह गई है और ये ब्रेकिंग न्यूज है बाबा के लिए। तो बीजेपी ने दागियों का शतक पूरे होने वाला है। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है बीजेपी पर। यह है वो ट्वीट और उन्होंने लिखा है कि भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने वाला है। अब तक अपराधी छवि के 99 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है और बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक अब पूरा होने वाला, बस एक की कमी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। और नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए अब कम से कम बात तो लोग कर रहे हैं कि भाई अपराधी छवि के हम नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं, अखिलेश यादव उनकी पोल खोल रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है जिनके ऊपर दाग हैं, दाग अच्छे हैं, इसका मतलब।
मुखिया देखिए, जब सफेद कपड़ा कोई अपराधी या कोई नेता पहन लेता है तो कोई दाग दिखाई नहीं देता। और कौन सा ऐसा दल है जिसने अपराधी उम्मीदवारों को या अपराधी छवि के लोगों को टिकट न दिया हो? पहले ये बात, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो साबित करे कि किस दल ने अपराधी को टिकट नहीं दिया। चूंकि विधानसभा चुनाव है, सभी को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचता है, इसलिए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर सारा जोर लगाया जा रहा है। उम्मीदवार टिकाऊ भले ना हो, वो आज है कल चला जाए, टिकाऊ भले ना हो, लेकिन जिताऊ जरूर हो। और वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो दागी छवि का हो, उससे किसी को परहेज नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार इसी तरह चलते रहेंगे। नीरज, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए थे। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी डर गए हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं। अब अखिलेश ने ट्वीट किया कि 99 उम्मीदवार उनके दागी हैं, बस एक का कसर बाकी है, शतक लग जाएगा। तो सभी 99 की लिस्ट भी देनी चाहिए। जिसने भी इस तरह की बात करे या भारतीय जनता पार्टी जैसे उनके उम्मीदवार को बताती है तो उसे लिस्ट देनी चाहिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, सभी जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर अपने दांव खेल रही। उन्हें टिकाऊ उम्मीदवार नहीं चाहिए। छवि चाहे जैसी हो, जिताऊ होना चाहिए, और यही सारी पार्टियां कर रही है। और नीरज, जैसा कि हम लोग उसके पहले भी बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने 2017 में जो अपनी एक इमेज बनाई थी, और अब जो जितने भी माफिया थे, बाहुबली थे, उनको था कि भाई हम पार्टी में उनको नहीं टिकट देंगे, ना उनको शामिल कराएंगे। वो इमेज इस बार वो तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी पार्टी में कई ऐसे दागियों को, बाहुबलियों को, अपराधी छवि के लोगों को टिकट दिया गया है। और बीजेपी में भी वही कहानी है। देखिए, इसके दो रास्ते होते हैं। एक तो आप सीधे किसी बाहुबली को मैदान में उतार दें, और दूसरा रास्ता ये होता है जैसे कि नाहिद हसन को उतारा गया है तो उनके साथ उनकी बहन को उतार दिया गया है। अगर अतीक अहमद को नहीं शामिल किया गया है तो बैकडोर से किसी न किसी को उनके परिवार से शामिल किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को डायरेक्ट नहीं उतारा गया है तो उनके भाइयों को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें भी इसी तरह के तमाम बाहुबली। तो कोई पार्टी में अगर कहा जाए दाग नहीं है, लेकिन जब चुनाव होता है तो ये सभी फरिश्ते नजर आने लगते हैं और सभी की भाषाएं इसी तरह हो जाती है। सभी अपने आप को उज्जवल धुला हुआ नजर आते हैं। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये रही वार पलटवार की कहानी। लेकिन नोएडा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी पर नोट बरसाए गए हैं। क्षेत्र में प्रचार करने गए थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी, और उनके ऊपर बाकी जगहों पे हमने देखा कि जब बीजेपी के नेता पहुंचते हैं तो फूलों की बारिश होती है, लेकिन सुनील चौधरी के स्वागत में नोटों की बारिश की गई है। ये देखिए नोएडा की तस्वीर है जहां पर कैंपेनिंग करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन आप ऊपर से देखिए छत से नोट की बारिश की जा रही है, पैसे फेंके जा रहे हैं। और यहाँ पर नेताजी बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं, हाथ हिला के स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन नोटों की बारिश यहाँ पर की जा रही है। ये भी चुनाव का एक रंग है। और नोएडा से संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, अभी तक तो हमने यही देखा था कि जब नेता कोई पहुंचते हैं तो फूलों की बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो पैसों की बारिश हो रही है। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइंस है कि किसी भी तरह के जो है इस तरह के ना तो किसी का धन उपयोग किया जाए इस पूरे मामले में। और ये जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस हैं उसकी भी धज्जियां उड़ रही हैं। और ये सुनील चौधरी का नहीं, अवतार सिंह भड़ाना जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं जेवर से, उनके भी कार्यक्रम में उनके ऊपर भी नोट बरसाए गए, बकायदा वहां पर डीजे बजाया गया। और ये नोएडा के जो प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में जो है नोट बरसाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो मामला है आचार संहिता का, इसमें साफ उल्लंघन साफ नजर आता है। कोरोना गाइडलाइंस का भी ये उल्लंघन है। हालांकि इस पूरे मामले में जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। और पूरे जो है इन दोनों ही प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी किया गया है। इनसे जवाब मांगा है कि आखिरकार ये जो मामला है इसमें वो अपनी सफाई दें। जी अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे संजीव, अब आपने दो उम्मीदवारों के नाम लिए हैं, अब तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से छत से नोटों की बारिश की जा रही है। तो क्या इस बारे में तो अब उनसे सवाल अगर पूछा जाएगा तो कहा जाएगा भाई हमारे लोग नहीं थे, लेकिन छत से क्या इस बात की पहचान हो पाई वो कौन लोग थे जो नोटों की बारिश कर रहे थे? देखिए, इस पूरे मामले में क्योंकि जो पुलिस है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरा मामला जिस तरह से मीडिया में आने के बाद जो है संज्ञान में आया, सोशल मीडिया पे ये पूरी
जो है वायरल वीडियो हो रही थी, उसके बाद इसको लेकर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया, स्थानीय पुलिस ने भी संज्ञान इसमें लिया है और उसके बाद इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार ये जो घर है किसका घर है और ये जो नोट बरसाए गए हैं ये किसने इन पे जो है नोट बरसाए हैं, या फिर इनके कार्यकर्ता थे या फिर ये जिनके घर पहुंचे थे उन लोगों ने नोट बरसाए हैं। तो इसको लेकर के भी बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं और दोनों ही प्रत्याशियों से जवाब तलब किया गया है कि आखिरकार वो बताएं कि इस तरह के जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन ये प्रत्याशी कर रहे हैं, उसको लेकर के अभी फिलहाल जो है जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और दोनों से पूछताछ भी की जा सकती है कि आखिरकार ये जो पूरा जो पैसे जो बरसाए गए हैं, जो नोट बरसाए गए हैं, ये किसके द्वारा बरसाए गए हैं। जी चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो चुनाव में अलग अलग रंग दिख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, कहीं फूलों की तो कहीं पैसों की। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। केंद्र सरकार को झुकाने वाले किसान यूपी में बदलाव करेंगे। नवाब मलिक ने कहा है कि यूपी में जो चुनाव हो रहा है इस बार, किसान बड़ा फैक्टर है और केंद्र सरकार को जिन्होंने झुकाया है वो यूपी में बड़ा बदलाव करेंगे। चूंकि बेरोजगारी यहाँ पर बड़ी समस्या है, योगी सरकार में भर्तियां नहीं हुई है। अनूप शहर सीट से वो अपने उम्मीदवार के समर्थन में आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट पर एनसीपी एसपी आरएलडी के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए वो पहुंचे थे नवाब मलिक, और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को झुकाने वाले किसान यूपी में बदलाव करेंगे। नवाब मलिक ने बेरोजगारों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। किसानों की मांग अभी भी पूरी तरह से मानी नहीं गई। एमएसपी पे कानून बने, इसको लेके समिति गठन होगी, इसीलिए किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया, लेकिन किसी भी समिति का गठन नहीं हुआ है। तोमर जी जो कृषि मंत्री है वो तो कह रहे हैं कि फिर हम कानून लाएंगे। कानून वापस लिया गया है चुनाव के डर से। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार को किसानों ने झुकाया है। केंद्र की सरकार अगर मोदी साहब को किसान झुका सकता है तो किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की सरकारों को भी बदल सकता है। ये मोदी साहब को समझना पड़ेगा।